धन्यवाद देती हूँ सबसे पहले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ सबसे पहले कि सच में परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है और उसने मुझे समय दिया फिर एक बार आपके मध्य में बोलने के लिए। तो उस खुदावन का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और हमारी पास्टर जरीना दीदी का भी, हमारे पास्टर छाया जी का और जितने भी हमारे इस ग्रुप में हैं, हम सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि ये मौका मुझे देने के लिए। और आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। मेरे को दिया गया है कि मत्ती 21 का दिया गया था और वहां पर लिखा है मत्ती 21 में यरूशलेम में विजय में प्रवेश। तो वहां पर मुझे और उसमें हम लोग अगर देखते हैं मत्ती में भी है, मरकुस में भी है और लुका में भी मिलता है वो। तो हम लोग ये सारे ऐसे चारों सुसमाचारों में हमको ये मिलता है यूना में। ये सारे हम लोग जब देखते हैं कि चारों सुसमाचारों में मिलता है, लेकिन जब मैं मत्ती भी पढ़ी वहां पर भी शॉर्टकट में लिखा है। लेकिन जब मैं ये लुका 19 अध्याय को जब पढ़ रही थी, उसमें बहुत अच्छे से पूरी तरह से बहुत अच्छे से क्लियर वहां पर लिखा है। लेकिन मैं आप निकाल सकते हो लुका 19 अध्याय, क्योंकि मुझे मती दिया गया था। मती में भी मैंने पढ़ा, वहां पर भी वही बात लिखा है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्टकट में आया है। लेकिन जब मैंने लुका को पढ़ा तो मुझे वहां पर बहुत अच्छे से समझ में आया। तो क्यों ना हम लोग वहां पर देखेंगे, हम लोग लुका निकालेंगे 19 अध्याय को और निकाल के हम लोग वहां पर पढ़ेंगे मेरे प्रियो। 19 का अगर आप 28, क्योंकि 28 से है मुझे लग रहा है, हाँ 28 से ही है। तो आप लोग का बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी शॉर्टकट में हम पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके तो आप लोग पढ़ सकते हैं, अगर कोई पढ़ना चाहता है, नहीं तो फिर मैं पढ़ लेती हूँ। लूका 19 का 28 के बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, कभी कोई सवार नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे बहुत उस गधी के बच्चे पर कोई भी कभी भी सवार नहीं हुआ। उसका वो बच्चा जिस पर बंधा हुआ है वो तुम्हें मिलेगा। उसे खोल कर क्या करो, खोल कर मेरे मेरे पास ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रयोजन है ना, उस गधी के बच्चे पर कभी कोई बैठा नहीं। और प्रभु ने कहा उन चेलों से जाओ और सामने के गांव में जाकर, पास के गांव में जाकर, वहां पर एक गधी का बच्चा बंधा हुआ है और उसको जाकर तुम क्या करो, खोल कर लेके आओ। यदि कोई पूछे, वो गधी का मालक या कोई भी पूछे, तो उससे कह देना इसको परमेश्वर का प्रयोजन है, मतलब उपयोग है। तो देखो परमेश्वर को पता था कि ये गधी का बच्चा कहाँ मिलेगा। और यहाँ पर मेरे को आपको गधी के बारे में भी, गधी के स्वभाव के भी बारे में मुझे बताना है। और जैसे उसने किया, देखिए वैसा ही उन्होंने किया। और जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर वैसा, जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही उन्होंने कर दिया। और जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिक ने उनसे पूछा भी, और उन्होंने एक ही बात बोला, दो बार आया है प्रयोजन। किसको, इसका किसको प्रयोजन है? यीशु मसीह को इसका प्रयोजन है। एक बार नहीं, ये दो बार आया है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उससे बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जा रहे थे। हालेलुया। और देखिए निकट जाते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य कामों के कारण जो उसने देखे थे, वे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो।
तो हम लोग ये सारी घटनाएं अगर हम लोग देखते हैं प्रियो, और 31 पद बहुत अच्छी बोलता है। देखो जब ना लोग जब परमेश्वर की यीशु की महिमा कर रहे थे, तो वहां पर कुछ फरीसी लोग थे। उन्होंने उस यीशु से कहा कि अपने लोगों को डांट, ये चुपचाप हो जाए। लेकिन देखिए वहां पर एक शब्द 41 में बहुत अच्छा बोलता है, जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। देखिए नगर को देखकर उस पर रोया। जब उन्होंने, देखिए वो क्यों रोया, क्योंकि जब उस बच्चे को मंगवाया जा रहा था, उस गधे के ऊपर बैठ गया था, तो हम लोग यहाँ एक गधे के स्वभाव को भी देखना है, खजूर की डालियों की स्वभाव, हम लोग को स्वभाव को देखना है। देखिए, और जब उसको मैंने जब पढ़ रही थी, तो उन्होंने यीशु मसीह जैसे ही उस यरूशलेम की ओर पहुंचा, तो उन लोगों को ऐसा लगा यही वो परमेश्वर है। उन्होंने देखा कि ये 5,000 लोगों को जिस परमेश्वर ने खिलाया, यीशु ने लोगों को, इस यीशु ने क्या किया, उन लोगों ने सोचा ये वही यीशु है जिसने चंगा भी किया। इसलिए उनको एक राजा जो चाहिए था, लोगों को आत्मिक, देखिए लोगों को आत्मिक चीजें नहीं चाहिए। इन लोग एक राजा को ढूंढ रहे थे। इनको क्या लगा कि जो यीशु मसीह जब आ रहे थे यरूशलेम की ओर, तो इनको ऐसा लग रहा था कि राजा एक घोड़े पे आएगा, एक हाथी पर आएगा, क्योंकि राजा कभी गधे के पर नहीं आता है। यीशु मसीह ने क्या मंगवाया? गधे को मंगाया। हम यहाँ गधे के स्वभाव को देखना है, और हमारे भी स्वभाव को देखना, और यीशु मसीह के स्वभाव को भी हमको देखना है। तो इनको ऐसा लगा कि यीशु मसीह एक घोड़े पे आएगा, एक हाथी पर आ सकता है ना। राजा कभी भी गधे पर नहीं आता है, वो घोड़े के ऊपर आता है। लेकिन इन लोगों ने, उनको ऐसा, लेकिन इन लोगों ने आत्मिक चीजों की ओर इनकी ध्यान नहीं थी मेरे प्रिय। जब मैं पूरा अध्याय पढ़ रही थी, तो मैंने कुछ कुछ बातों को यहाँ पर मैंने लिखा। इनको संसार की जो चीजें चाहिए था। देखिए आप, हम लोग है ना, यीशु का जो स्वभाव है हमारे अंदर, अगर आप ये पूरा पद जब पढ़ते हो, जो लोग यीशु का स्वागत कर रहे थे ना, वही लोग, बाइबल बताती है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ करके यही लोग यीशु के बारे में वहां पर बोल रहे थे। तो मेरे प्रियो, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, अगर यहाँ पर हमने जिस तरह से हमने पढ़ा, तो जिस तरह से मैंने आपको पढ़कर मैं जब सुना रही थी, तो यहाँ पर जब वो यीशु जब नगर के पास पहुंचा, तो यीशु क्या किया? रोया। इसके पहले भी हमने कल सुना है ना, यीशु मसीह इसके पहले भी रोए हैं। किसके लिए रोया? लाजर के लिए। लाजर जब मर गया था, 4 दिन कब्र में था, तब भी यीशु रोया। और ये दूसरी बार देखिए, यहाँ पर भी हम देखते हैं यीशु मसीह उस यरूशलेम की दशाओं को, वहां के लोगों को देखकर क्या किया? वो रोया। और देखिए यही लोग उसको क्या कर रहे थे? चिल्ला चिल्ला कर। जो लोग यीशु मसीह जब आ रहे थे यरूशलेम की ओर, जिस गधे के बच्चे पर यीशु मसीह बैठा, उस यीशु का स्वागत नहीं हुआ वहां पर। पता है आपको? स्वागत गधे का हो रहा था, उसके ऊपर तो यीशु मसीह बैठे हैं। लेकिन गधे का देखिए, क्योंकि जो गधा उसके ऊपर चल रहा है। यीशु मसीह तो गधे पे बैठे हैं, लेकिन गधा उसके ऊपर चल रहा है। और गधा उस डालियों के, जो लोगों के पास जो कपड़े थे, चुन्नी होंगी, जो भी है, उन्होंने उस कपड़ों को बिछाया और उन डालियों को बिछाया। और इस तरह से मेरे प्रियो, यीशु मसीह का क्या किए? स्वागत किया उन लोगों ने। और देखिए, हम लोग और भी बातों को हम देखते क्या, आप इस भीड़ की जो है ना, हम लोग इस ये लोग ना संसारिक चीजों की ओर नहीं, संसारिक चीजों की ओर ध्यान दे रहे थे। ये लोग आत्मिक चीजों की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे मेरियो। क्या इस भीड़ के तरह जो हम लोग इस संसारिक, मतलब हम लोग भी क्या कर रहे हैं? संसार की आशीषों को पाने की चाहत में रहते हैं। क्या आपको अनंत काल की जो आशीष रहती है, जब ये लोग चिल्ला चिल्ला कर प्रभु यीशु की पढ़ाई करते हुए यरूशलेम को पहुंचे, उस नगर में हलचल मच गई। उस नगर में क्या मची? हलचल मच गई। और एक ऐसा कौन है? तब लोगों ने कहा, गलील का जो नासरत का
यीशु भविष्यवक्ता यीशु है, उस भीड़ में कुछ फरीसी भी थे। वो कहने लगे, अपने चेलों को डांट कि ये चुप रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, वे चुप रहे तो कौन चिल्ला उठेंगे? पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर ये चुप रहेंगे तो क्या कौन चिल्ला उठाएंगे? पत्थर चिल्ला उठेंगे। क्या आपको पता है? मैं आपसे एक बात, मैं यहाँ पर जब ये कर रही थी तो पत्थर कौन है मेरे प्रियो? अगर मनुष्य नहीं बोलेगा, इंसान नहीं बोलेगा, तो फिर कौन बोलेगा? आपको आज आज निकला है, क्या निकला है? मोबाइल, टीवी, है ना, रेडियो। ये जो पत्थर है, ये चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचाएंगे। और आज हर जगह आप देखिए, हम हर जगह जा नहीं पा रहे, हर जगह हम बैठ नहीं सकते, हर जगह हम जाकर सुसमाचार नहीं सुना पा रहे। आज मोबाइल के थ्रू आप देखिए, हर जगह परमेश्वर का वचन फैलाया जा रहा है। हर जगह परमेश्वर का वचन बहुत दूर दूर तक, कोने कोने तक क्या हुआ? परमेश्वर का वचन फैलाया जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर, अगर मनुष्य चुप होते हैं तो परमेश्वर कहता है पत्थर चिल्ला उठेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कोई भी रोक नहीं सकता। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग क्या है, जगह जगह पर हम लोग जाए और परमेश्वर के वचन को बताए और यीशु की गवाही हम लोगों को दे। वे ही उद्धार करता है, जो पापों से हमको बचाता है। क्योंकि हम लोग क्योंकि ना प्रियो, प्रभु में क्या परमेश्वर के वचन में लिखा है, जगत के छोर तक परमेश्वर का वचन दिया जाएगा, फैलाया जाएगा। अंत तक वो वचन, हर एक, जब तक प्रभु का वचन सारे जगत में नहीं जाएगा, तब तक वो वचन के पहले, क्योंकि कोई भी, हर एक व्यक्ति के पास परमेश्वर का वचन पहुंचाया जाएगा। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, 2 बार यीशु मसीह रोया, उसकी आंखों से पानी आया अपने लोगों के लिए मेरे प्रियो। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, कि जिस गधे के बारे में यहाँ पर बताया गया है, गधे के जो स्वभाव को हमें देखना है प्रियो। तो गधे का स्वभाव कैसा है? गधे का स्वभाव, अगर वो, देखो, यीशु मसीह चाहता ना तो वो एक घोड़े को भी मंगा सकता था, है ना। यीशु मसीह यदि चाहता तो वो घोड़े को भी मंगा सकता था, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। उसने क्या किया? उसने उसने एक गधे को मंगाया। क्यों गधे को मंगाया पता है आपको? क्योंकि पहला है, गधे का स्वभाव नम्र है। गधा कैसा है? वो नम्र है। और दूसरा, उसके अंदर एक दीन की आत्मा है, क्योंकि वो नम्र स्वभाव का गधा है। और परमेश्वर को पता है, परमेश्वर बड़ा बुद्धिमान है कि मैं किस जानवर को पकड़ सकता हूँ। देखिए, वो जानवर फालतू है ना, वो कुछ काम का नहीं आता। कई लोग सोचते हैं किसी काम का नहीं है, लेकिन ऐसे फालतू, ऐसे जो काम की नहीं है, वो चीज को परमेश्वर क्या करता है? इस्तेमाल करता है। आज हमारे जीवन में भी हम अपने आप को भी उस जगह रख कर देखिए, हम भी किसी काम के नहीं थे, हमारा भी जीवन कुछ भी नहीं था। तो हमें भी परमेश्वर ने, जब हमें भी लोग गालियां मारे होंगे, कई हमारे बारे में, कई, क्योंकि हम लोग का जीवन भी अच्छा नहीं था, हम भी औरों के जैसे, कई हमारा जीवन खराब था। लेकिन देखिए, परमेश्वर ने जिस तरह हमारा कोई, हमारा वैल्यू नहीं था, परमेश्वर ने आज उठाकर अपनी महिमा। प्रियो, गधे के स्वभाव को यहाँ पर देखते हैं। गधा क्या है? नम्र स्वभाव का गधा था। अब इन लोगों को क्या लगा पता है? यीशु मसीह, लेकिन देखिए यहाँ यीशु मसीह उन यहूदियों से, देखिए उन यहूदियों को यीशु मसीह कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? कि मैं ही वो एक राजा हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। देखिए, यीशु मसीह कहना कि वो, मैं वही राजा हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। मैंने जैसा आपको बोला कि पहला, गधे का स्वभाव नम्र है मेरे प्रियो। हालेलुया। उसका स्वभाव नम्र है, ऊपर से वो दीन वाला
अनम्यूट करो कामाक्षी। कामाक्षी अनम्यूट करो। सॉरी, फोन आ गया था एक, इसके लिए आवाज नहीं आई होगी शायद आपको। निकालेंगे यशाया 9:6, अगर मिलता है तो आप पढ़ लीजिए। मैं निकाल फट से। दीदी एक बार फिर से बताइए। दीदी एक बार फिर से बताइए। हाँ, यशाया 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। क्या रखा जाएगा? शांति का राजकुमार। हमारा यीशु मसीह क्या है? वो शांति का राजकुमार है। उसके ऊपर क्या रखा गया? प्रभुता उसके कांधे पर होंगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। हमारा जो पिता है वो शांति का राजकुमार है। परमेश्वर लड़ाई झगड़े नहीं चाहता मेरे प्रियो। यहाँ पर कहता है कि मैं लड़ाई झगड़े करवाने नहीं आया हूँ, मैं युद्ध करने नहीं आया, मैं युद्ध करवाने वाला परमेश्वर नहीं हूँ, मैं शांति का परमेश्वर हूँ। मैं झगड़ा लड़ाई करने वाला परमेश्वर नहीं। परंतु यरूशलेम के लोगों को देखिए, उन मतलब यहूदियों के जो लोग थे, एक ऐसे राजा की इंतजार कर रहे थे। वो लोग सोचे हुए, जैसे मैंने आपको बोला, घोड़े पे आएंगे, हाथी पे आएंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो एक गधे के ऊपर आ रहा है। लेकिन देखिए, यीशु मसीह कहता, मैं शांति का परमेश्वर हूँ, मैं युद्ध का परमेश्वर नहीं हूँ, मैं शांति का परमेश्वर हूँ, मैं लड़ाई झगड़े करवाने वाला परमेश्वर नहीं हूँ। इसीलिए परमेश्वर ने अपने स्वभाव को वहां पर दिखाया मेरे प्रियो। और जैसे गधा एक घरेलू पशु है, तो उसका जो स्वभाव है वो वह एक नम्र, और वो अपने मालिक के प्रति, विशेष करके जो गधा है वो अपने मालिक के प्रति विश्वास योग्य जानवर है, विश्वास योग्य। हम लोग तो ऐसे है ना, अभी प्रभु के दासों को भी कितना भी खिलाए विश्वासियों को, तो वो कभी भी विश्वास योग्य निकलते ही नहीं है। जैसे आज मैंने भी अपने चर्च में एक प्रचार किया कि अगर पास्टर आपके घर आकर अगर आपके लिए दुआ ना करे या आपका फोन ना उठाए, तो उसके लिए आप इतना बड़ा इश्यू बनाकर बैठ जाते हो, और आप इतनी सारी गलतियां करते हो, फिर भी एक पास्टर मुस्कुरा के अपने बच्चे को गले लगाता है। अगर आज देखा जाओ, विश्वासी कितनी गलतियां करते हैं, फिर भी एक आत्मिक माँ बाप क्या करते हैं? उनको गले लगा लेते हैं। तो वैसे ही मेरे प्रियो, एक ये गधा तो भी कम से कम जानवर है। आप देखिए, मैं अगर ऐसे संसारिक तौर से भी हम देखते, कुत्ते को भी ले लेते हैं ना, कुत्ते को भी अगर हम लोग एक रोटी अगर खिला देते हैं ना, अनजान को, रास्ते में जाने वाला, वो डेली उस घर की रखवाली करता है, पता है, वो तक के उस घर को नहीं छोड़ता है। लेकिन आज मनुष्य, यीशु मसीह ने इतना किया हमारे लिए, फिर भी इन लोगों के नेचर को देखे, स्वभाव को देखिए मेरे प्रियो, फिर भी इनके अंदर एक यह है कि एक राजा है और हमको बचाए, हमको वो इन संकटों से छुड़ाए। ये लोग अभी तक यीशु मसीह को समझ ही नहीं पाए, ये जान ही नहीं पाए कि यही वो राजा है, यही वो परमेश्वर है जो हमको इन सारे पापों से, इनके गुलामी से, रोम की गुलामी से हमको बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे प्रियो। आज यही परिस्थिति आज भी चल रही है। आज भी हम यीशु मसीह को आत्मिक आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए ये यीशु मसीह यहाँ पर इस गधे के स्वभाव को मैं आपको बताई, जिस तरह ये भले ही एक घरेलू पशु, एक जानवर हो, लेकिन अपने मालिक के प्रति विश्वास योग्य जानवर है। उन्होंने देखिए
और इस यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इस भविष्यवाणी को जो गधे पर, जैसे हमने मेरे को जैसे जकरिया 9:9 भी दिया गया है, वहां पर भी लिखा है, वहां पर एक भविष्यवाणी हुई है। जकरिया 9:9 को भी अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए। जकरिया 9:9, वहां पर भी गधे के बच्चे के पर में वो क्या होगा, वो चढ़कर वहां पर भी क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन और गधे वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया, आमीन। देखिए सियोन, क्या कर, मगन हो, तू आनंद कर। पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी है कि बहुत तू मगन हो यरूशलेम की, और क्या कर, तू जय जयकार कर। ये लोग भी क्या कर रहे थे जब यीशु मसीह आया गधे के बच्चे पर बैठकर, तो ये लोग भी वही काम कर रहे थे। वो लोग होसन्ना करके, मैंने आपको पूरा पद नहीं पढ़ाया क्योंकि अगर पढ़ाते रहूंगी तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी प्रियो। तो वहां पर भी जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी। सबसे पहले क्या है, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। धर्मी भी है और उद्धार पाया हुआ है। का स्वभाव है, वो दीन है, और गधे पर पहले भविष्यवाणी हो चुकी है। ये ऐसा नहीं कि अभी हुई तुरंत, जो भविष्यवाणियां पहले हो चुकी है, भविष्य समय आ चुका था। और गधी पर आएगा, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये भविष्यवाणी आज की नहीं है, ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने उस भविष्यवाणी को भी पूरी किया। इसीलिए यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर शांति का राजकुमार है। और जैसे हमने मत्ती 21 के 12 में भी वहां पर उन्होंने उस संदेश को उन्होंने बताया मेरे प्रियो। उसके बाद यदि हम देखते हैं कि मंदिर में वो गए, है ना, यरूशलेम से निकलते हुए वो मंदिर की ओर आए। जब यरूशलेम में आए तो मंदिर की ओर आए, तो वहां पर उसी मत्ती के 21 के 12 में लिखा है, उसके बाद में मंदिर में आए, वहां पर कुछ लोग लेन देन कर रहे थे। देखिए अंदर जाने के बाद ये घटना भी वहां पर घटी, है ना। जब वो मंदिर में होकर जब यरूशलेम की ओर से निकले, अंदर गए, तो वहां पर देखते कि मंदिर के अंदर में कुछ व्यापारी लोग लेन देन कर रहे हैं। और उस लेन देन को करते हुए जब देखा यीशु मसीह ने, तो यीशु मसीह ने 13 पद में कहा कि, और उसने उससे कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम इससे क्या करे, डाकुओं की खोज करे हो। इन लोगों को क्यों ऐसा लगा मेरे प्रियो, यहाँ पर देखिए, क्योंकि तब अंधे ने क्या किया, उसके बाद में उन्होंने उसको, यीशु मसीह ने सारी चीजों को फेंक फाक किया। वचन कहता है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस मंदिर में परमेश्वर चाहता है कि मंदिर हमेशा शुद्ध रहे, पाक रहे। परमेश्वर चाहता हमेशा मंदिर हमारा एकदम यहाँ पर, क्योंकि 1 कुरिन्थ 3:16 में लिखा है मेरे प्रियो कि तुम्हारा मन कैसा होना चाहिए, पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो वो उस मंदिर में कोई गंदगी नहीं देखना चाहता है मेरे प्रियो। और ऐसा प्रतिदिन वहां पे 2-3 दिन वो रहे और प्रचार करते रहे। और कई लोगों को वहां पर देखिए, उन लोगों के अंदर, क्योंकि उन लोगों के अंदर ऐसा लगा कि ये लंगड़ों को चंगा किया है, अंधों को, अगर आप उसके बाद भी देखते है ना, अंधे लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उन्होंने क्या किया, उनको चंगा भी किया। बहुत सारे ऐसे काम यीशु मसीह ने उनके जीवन में किया। लेकिन फिर भी देखिए, एक जानवर वफादार निकलता है, लेकिन मनुष्य वफादार नहीं निकलता। क्योंकि वहां बाइबल बताती, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है। आज सच में यीशु मसीह ने इतना हमारे लिए किया, लेकिन फिर भी लोग वफादार, यीशु मसीह के प्रति आज भी लोग वफादार हैं। जानवर वफादार बन गया अपने के प्रति, लेकिन इंसान वफादार नहीं बन पाया। इसीलिए परमेश्वर ने और भी जानवरों को चुन सकता था, और भी दूसरे जानवरों को बोल सकता था लेकर आओ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया मेरे प्रियो। उसने गधे के स्वभाव को, क्योंकि गधे को ना तुम कितना भी मारोगे ना, उसका सर जो होता है ना, वो झुका का झुका रहता है, वो अपनी गर्दन को ऊंची नहीं करता है, पता है।
जैसे बिलाम की कहानी आपको पता है, बिलाम की कहानी वहां पर भी लिखा है की कहानी, वहां पर बोला वो गधी के ऊपर ही गया, लेकिन जैसे जैसे वो जा रहा था गधी के सामने स्वर्गदूत आते गए, तो वो इधर भागा उधर भागा उधर भागा। बिलाम ने क्या किया, उसको मारते मारते गया। तो देखो परमेश्वर ने क्या किया, गधी के मुंह को खोल दिया, वहां गधी बोलने लग गई। तो बोलती है मैं तेरी आज्ञा को नहीं माना, तूने छेड़ी मारा, मेरी गलती क्या है यहाँ पर। तो सोचो हमारे हम भी इतनी हम आज्ञाकारी नहीं है, हमारे जीवन अनाज्ञाकारी है, हम भी आज्ञा को नहीं मानते। तो सोचिए आप, परमेश्वर फिर हमें कितना छड़ी मारना चाहिए। इसीलिए एक स्वभाव जो यीशु मसीह उस यरूशलेम की ओर गए, वहां पर परमेश्वर ने अपने काम को पूरा किया मेरे प्रियो। और उसने लोगों ने चुनिया डाली, उन लोगों ने जो खजूर की डालियों को लेकर उन्होंने उसका स्वागत किया मेरे प्रियो। तो क्यों ना, इसलिए मेरे प्रियो ये जो खजूर की जो डालियां होती है ना प्रियो, ये आनंद और शांति और विजय को दर्शाता है प्रियो। ये जो खजूर की डालियां, मैं आपको थोड़ी सी खजूर की डालियों के बारे में बताकर मैं खत्म करूंगी मेरे प्रियो। अगर आप पढ़ना चाहे तो प्रकाशित वाक्य आप 7 का 9 भी पढ़ सकते हो मेरे प्रियो। प्रकाशित वाक्य 7 का 9 से लेकर 10 तक आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में खजूर की डालियों के बारे में कुछ विशेषता बताना चाहूंगी मैं आपको, क्योंकि गधी का स्वभाव को मैंने आपको बताया, यीशु मसीह ने को क्यों चुना। हम निकालेंगे प्रकाशित के 7 9 का 10। पढ़ लीजिए, किसी को मिलता है तो, नहीं तो फिर। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। हालेलुया। क्या करो, मेमने का जय जयकार करो। कौन सी डालियां लिए उन्होंने, खजूर की। खजूर की डालियां ली। आप सबसे पहले अगर हम देखते हैं भजन संहिता, आप 92 पढ़ लीजिए और 12 और 13 पढ़ेंगे तो वहां पर और भी अच्छा खजूर के बारे में हम लोगों को परमेश्वर ने खजूर की जो डालियां हैं उसकी विशेषता बहुत अच्छी बताई गई है कि हमें परमेश्वर ने खजूर की डालियां क्यों कहा है। तो खजूर जो डालियां वो क्यों, आप पढ़ सकते हो 92 का 12 और 13। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हालेलुया। खजूर, जिस तरह खजूर की डालियां बिछाई गई है ना, आपको गधे के बारे में बताया गया, लेकिन अभी खजूर के, खजूर देखिए मैं तो 3 पॉइंट बताऊंगी, ज्यादा नहीं, मेरे पास 15 मिनट और हैं। खजूर के पेड़ से हम लोग उस डालियों से क्या सीख सकते हैं, है ना, उन डालियों से हम क्या सीखेंगे। भजन संहिता 92 उसका 12 का 13 का वचन कहता है कि धर्मी लोग खजूर के नाई बढ़ेंगे, धर्मी लोग खजूर के नाई बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, खजूर का पेड़ जो होता है ना, मैं आपको बताना चाहती, मैं यहाँ पर बहुत सर्च की, मैंने बहुत सोचा कि खजूर की डाली का क्या विशेषता बताऊं प्रभु। तो परमेश्वर ने इस खजूर को यही पेड़ किए क्यों चुना प्रभु ने, और कोई पेड़ भी चुन सकता था, लेकिन देखो लोगों ने वही पेड़ को बिछाया। खजूर की जो पेड़ है वो कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं बढ़ता। जो खजूर की जो डालियां जो पेड़ होता है ना, वो कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं बढ़ता, वो सीधा बढ़ता है। वो कैसा बढ़ता है, सीधा बढ़ता है। तो धर्मी व्यक्ति को भी हमेशा सीधा ही बढ़ना चाहिए, हम लोग भी टेढ़े मेढ़े नहीं बढ़ना चाहिए प्रियो। हम लोग कभी इधर जाते हैं, हमारी आदत है, विश्वासियों की बहुत आदत होती है, कभी ये चर्च जाएंगे कभी वो चर्च जाएंगे, हम लोग को बहुत आदत है ना, ये पास्टर अच्छा नहीं वो पास्टर अच्छा नहीं करके ना हम लोग ना पूरी दुनिया घूमते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है जो धर्मी लोग होते हैं, ऐसे वैसे नहीं, जो धर्मी, अभी 92 हमने पढ़ा है ना,
जो धर्मी लोग होते हैं ना, वो कभी भी टेढ़े मेढ़े नहीं चलते, वो हमेशा सीधा चलते। तो ये जो पेड़ है ये हमेशा क्या है, सीधा बढ़ता है और निरंतर, मालूम है आपको, निरंतर स्वर्ग की ओर वो बढ़ता रहता है। वो कभी भी इधर उधर नहीं बढ़ता, वो हमेशा स्वर्ग की ओर बढ़ता है। वचन में लिखा है पृथ्वी की नहीं स्वर्ग की बातों की ओर हमें क्या करना चाहिए, मन लगाना चाहिए। हम पृथ्वी की चीजों पर मन लगाते, हम स्वर्ग की बातों की ओर मन नहीं लगाते हैं, है ना। परमेश्वर कहता है कि सारी बातें छोड़कर तू मेरे स्वर्ग और राज्य की खोज कर, तुझे सारी वस्तु तेरे को मिल जाएंगी। लेकिन हम लोग ये करते क्या, हम पहले क्या करते, संसार की खोज करते हैं, इस पृथ्वी की खोज करते हैं और परमेश्वर की खोज को बाद में करते हैं। इसलिए हमें ना वो आत्मिक चीजें या वो आत्मिक बातें हमें मिलती नहीं है। इसलिए सबसे पहले, इसलिए हमें क्या करना है, हमें स्वर्ग की बातों की ओर हमको मन लगाना है। जीवन में कभी भी हमें ना टेढ़ी मेढ़ी चाल हमको चलना नहीं है, अपनी चाल को भी हमें क्या करना है, सीधी चलना चाहिए, हम लोग सीधा चलना चाहिए। दूसरा देखिए, पहला पॉइंट आपको बोला है कि खजूर का पेड़ सीधा बढ़ता है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं बढ़ता है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो खजूर का जो पेड़ होता है ना, वो ज्यादातर रेगिस्तान में पाया जाता है। वहां पर देखिए बारिश भी बहुत कम होती है रेगिस्तानों में, ऐसे बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, वहां बारिश भी बहुत कम होती है। वो और हवा में जो नमी होती ना, वो भी बहुत कम ही मिलती है वहां पर, हवा की जो नमी होती है वो भी बहुत कम मिलती है, बहुत ही कम। और ना दूसरी बात देखो, बहुत कम वहां पर वो हवा भी बहुत कम मिलती है मेरे प्रियो। और ये बहुत ही कठिन पर ये बहुत कठिन परिस्थिति में बना है। इसलिए मेरे को हमें बहुत ध्यान देना है। और ये दूसरी आपको मैंने खजूर की डाल या पेड़ से आपको मैं कुछ सिखाना चाह रही हूँ। परिस्थिति पड़ता है, जो खजूर का जो पेड़ है वो कठिन परिस्थिति में और वातावरण में बढ़ता है प्रियो, और उसी का पेड़ फल उत्तम होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उसके पास कोई सहारा नहीं होता है, लेकिन वो रेगिस्तान में कोई, देखिए रेगिस्तान में कोई चिंता करने वाला भी नहीं होता है मेरे प्रियो, वो अकेला बढ़ता है रेगिस्तान में। देखिए वो किसी के सहारे पे नहीं बढ़ता, ये पेड़ ना अकेले बढ़ते हैं। उसके पास एक ही तरीका है जिंदा रहने के लिए, सिर्फ उसे एक काम करना पड़ता है, अपनी जड़ों को, तीसरी बात क्या है, वो अपनी जड़ों को क्या करता है, मजबूत करता है। वो इतनी गहराई में लेके जाता है अपनी जड़ों को, उस भूमि के अंदर इतनी गहराई में लेकर जाता है कि वो अपनी जड़ों को उस जल के स्रोते तक उसने वो क्या करता है, खोज कर अपनी जड़ों को इतनी अंदर तक लेके जाता है कि वो जो जमीन की जो अंदर जो जब जड़ फैलती है ना, अंदर तक जाती है ना, तो क्या होता है, उस अंदर की नमी से वो पेड़ क्या होते हैं, हमेशा हरा भरा रहता है मेरे प्रियो। और देखिए तीसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक खजूर का जो उपमा, जो मतलब धर्मी, ये ना धर्मियों को दर्शाता है मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं कि संत पौलुस कुलुस्सियों 2:7 में क्या बताता है। यहाँ पर एक वचन को मैं इससे जुड़ते हुए आपको बताना चाहती हूँ। कुलुस्सियों 2:7 पढ़ लीजिए, समय कम है मेरे पास। बाइबल बताती कि उसी में हमें जड़ पकड़ते जाना है। अगर कुलुस्सियों 2:7 में वहां लिखा है कि उसी में हमको जड़ पकड़ के जाना है। इस वचन के अनुसार मेरे प्रियो, मसीह में जितनी हमारी जड़ मसीह में है ना, गहरी से गहरी हमको होते जाना है। इसीलिए प्रियो, हमारे गहरी कैसे होंगे, हम कैसे गहराई में जाए है, उसमें हमें है बातों में हमको क्या करना है, गहरा से गहरा हमको होना है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, ये सारी बातें जो है मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खजूर का जो पेड़ है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, वो स्पीड में नहीं बढ़ेगा, वो जल्दी नहीं बढ़ेगा,
उसकी ऊंचाई जो होती है ना, उसकी ऊंचाई पाने के लिए ना वो बहुत समय लेता है, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें भी, हम लोग अगर उस जगह हम लोग ना, अगर शारीरिक जीवन को हम, हमारा जीवन हम लोग जो व्यक्ति गड़बड़ी करता है ना, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं होता है। हमें धीरज, हमारे अंदर एक धीरज को होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये जो पेड़ है वो धीरे धीरे बढ़ता है और ये हमेशा धीरज को दिखाता है। इस पेड़ से हम ये भी सीख सकते हैं, ये धीरज को दिखाता है। लेकिन खजूर का जो पेड़ है वो हम तुरंत हमको कोई परिणाम देता भी नहीं। ये बहुत ही ये उतावली से भी नहीं बढ़ता है। इसलिए वचन कहता है जो उतावल है, वो बहुत सी बातों में चूक जाता है। हमको उतावली से भी बढ़ना नहीं है प्रियो, हमें उतावली से दौड़ना नहीं है। यहाँ पर बताता है, नीति वचन अगर आप पढ़ना चाहिए ना, ये धीरज को भी सिखाता है और ये इसका परिणाम हमारे जीवन में आप देख सकते हो। आप नीति वचन 19 का 9 पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं खत्म करूंगी। आगे का समय मैं आंटी को दूंगी, कोई है तो पढ़ लीजिए नीति वचन 19 का 9 और यूना 15 का 16, सॉरी 19 का 9 भी पढ़ लीजिए। किसी को मिला है तो पढ़िए, नहीं तो फिर आइए हम पढ़ते हैं नीति वचन 19 का 9। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वो नाश होता है। नहीं है शायद। एक मिनट दीदी। हाँ, तो हम लोग धीरज को देख रहे हैं, है ना। नीति वचन 19 का 9 पढ़े ना शायद आपने। हाँ, हाँ, वही शायद वो नहीं है, सॉरी। तो हम लोग फल के बारे में भी देख सकते हैं, यहाँ फल के बारे में भी बहुत अच्छा लिखा है ना। इसका फल भी, आप जब ये देरी से बढ़ता है ना, तो इसका फल भी बहुत लाभदायक होता है। आप खजूर के फल आपको पता है ना। खजूर की हम लोग खजूर लेने जाते हैं, वो कितने लाभदायक है, वो कितने हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, आप सभी लोग जानते हो। ज्यादातर लोग खजूर को बहुत अच्छे से खाते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमारा स्वभाव भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। हम लोग हमेशा सीधा, परमेश्वर में हर काम हमारे सीधे होना चाहिए। जिस तरह ये कठिन परिस्थिति में बढ़ता है ये पेड़, तो उस तरह हमारे जीवनों में भी कई कठिन परिस्थितियां आएंगी। उन कठिन परिस्थिति में हमें स्थिर रहना है। यहाँ पर यीशु मसीह के जीवन को भी आप देखते हो, जब ये यहाँ यरूशलेम की ओर जा रहे थे, उनके जीवन में भी कई कठिन परिस्थिति आने वाले थे। उनको पता था कि अब मेरा समय खत्म होने वाला है, अब मुझे इस संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा, इस जगत को छोड़कर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ दिन ही मैं इनके साथ रहूंगा और मेरा आने वाला दिन बहुत कठिनाई के साथ गुजरने वाला है। मेरे हाथों में कीले ठोके जाएंगे, मेरे बाला, मेरे पसली में वो सारा दुख, उस पता था कि कुछ दिन, कुछ समय, कुछ दिनों के बाद में मेरे साथ में क्या घटना होने वाली है। वो यीशु मसीह भी कठिन परिस्थितियों में होकर गुजरे मेरे प्रियो, इतने बड़े दुख को लेकर वो गुजरे। लेकिन हमें भी मेरे प्रियो, जिस तरह परमेश्वर ने अपने स्वभाव को दिखाया, उसने वहां पर गुस्सा नहीं दिखाया। गुस्सा केवल एक ही जगह दिखाया, जब उसने अपने मंदिर के पास में पहुंचा। मंदिर में कुछ व्यापारी लोग लेन देन कर रहे थे, वहां पर उसको गुस्सा आया। जो मंदिर के बारे में दर्शाया गया, मैंने आपको बोला है पहला कुरिन्थी 3:16 के अनुसार, हम उसके मंदिर है, मंदिर को वो इतना कम को उठा रहा है, हमारे लिए वो अपने आप को बलिदान कर रहा है मेरे प्रियो। तो हमें इस मंदिर को कैसा रखना चाहिए, उस मंदिर के लिए उसको क्रोध आया मेरे प्रियो। नहीं तो वो इतना नम्र बना, इतना दीन बना, अपने आप को छोटा कर दिया गधे के ऊपर बैठकर। उसने, वो चाहता तो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो अपने उस राज के उस अपने आप को दिखा सकता था कि मैं तो एक राजा हूं, मैं क्यों गधे के ऊपर जाऊं। लेकिन देखो, गधे के बच्चे के ऊपर में उसने अपने आप को रखा, अपने आप को मैं दीन हूं, मैं नम्र हूं करके अपने आप को उसने दिखाया, अपने स्वभाव को उसने वहां पर दर्शाया।
तो हमें भी अपने स्वभाव को हमेशा हम भी दीन बने रहे, नम्र बने रहे, गधे के समान। जैसे उसने गधे को चुना, उस गधे के ऊपर से एक स्वभाव को दिखाया, वैसे हमारा जीवन भी बना रहे प्रियो। जैसे हमने खजूर की डालियां वहां डाली गई, तो खजूर की डालियों से भी हमने कुछ बातें सीखे कि उसका पेड़ तेड़ा नहीं बढ़ता, वो स्वर्ग की ओर बढ़ता है, वो बहुत कठिन परिस्थितियों में बढ़ता है। और मेरे प्रियो, जब वो बढ़ता है तो वहां पर लिखा है बहुत वो और तीसरी बात है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। वो एक धीरज को भी उत्पन्न करता है हमारे अंदर। वो जो पेड़ है वो धीरज को भी उत्पन्न करता है। तो हमारे अंदर धीरज भी होना चाहिए, है ना। हर कठिन परिस्थिति में स्थिर भी रहना चाहिए हम लोग ने। हम लोग गड़बड़ी नहीं करना चाहिए। चाहे तो भी हम लोग बहुत गड़बड़ी करते हैं, सेवा में भी लोग बहुत गड़बड़ी करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा अभी अभी हो जाए, अभी ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो हम लोग ने इन कोई भी ऐसी चीजों में हम लोग ज्यादा गड़बड़ी नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर धीरज भी होना चाहिए। तो खजूर की डालियों से हमने इन 3 बातों को हमने सीखा है। तो मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप कितना समझे मेरी बातों को, क्योंकि मैंने पूरा वचन आपको पढ़ के नहीं सुनाया। उसमें कुछ होंगे, लेकिन मेरे को समझा। उस कम समय के अनुसार मैंने आपको थोड़ा सा जो भी मुझसे बना मैंने आपको समझाया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और आगे का समय मैं हमारे आंटी को देना चाहती हूँ, तो वो कुछ बातों को वो समझाएं। प्रेज द लॉर्ड आंटी। थैंक यू साक्षी, से खुलासा करके बहुत अच्छा प्रयास आपने किया। मैं आपके प्रयास को, यानी ये विषय इतना आसान नहीं था, फिर भी आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और उसके द्वारा आपने बहुत सारी बातों को यहाँ पर बताया। तो परमेश्वर आपको और भी आशीषित करे। अब इसमें मैं भी थोड़ा सा प्रकाशन डालना चाहती हूँ, जैसे मैं हर समय करती हूँ। इसलिए जो वक्ता है प्लीज वो बुरा ना माने, क्योंकि हमारी मेहनत तो होती है और मैं वो जानती हूँ कि मेहनत के बिना तो हम एक वचन को ना तो समझा सकते हैं और ना ही उसका हम खुलासा कर सकते हैं। लेकिन अंत में जब हम इसके बारे में थोड़ा बोलते हैं तो वो आपके ज्ञान में, यानी आपने जो कुछ ज्ञान पाया उसके ज्ञान में वृद्धि के लिए है, इसलिए नहीं है कि आपने गलत बोला या आपके ऊपर हम कोई टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम आखिरी में कुछ समीक्षा करते हैं। जो बातें आपको नहीं पता थी वो बातें हम आपको वहां पर बताते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी कि यरूशलेम में जब परमेश्वर आए तो वो सबसे पहले उस भविष्यवाणी को पूरा करने को आए, जैसे कामाक्षी ने भी बताया कि जकरिया की पुस्तक और उसका 9 अध्याय और 9 की 9, तो वहां पर उन्होंने बताया कि मगन हो और यरूशलेम जय जयकार कर। तो यहाँ पर मगन और जय जयकार क्यों कर रहे थे वो लोग? हमको ये भी सोचना है कि मगन और जय, थोड़ी बातें उसने बताई कि परमेश्वर के अद्भुत कार्य, परमेश्वर के चमत्कार, 5000 4000 को खाना खिलाना और बहुत सारे अंधों को आंखें देना, लंगड़े लूलों को चलाना, ये सारी बातें उन्होंने यरूशलेम में की थी। सारी बातें अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको पता जाएगा कि वो की थी। तो उन बातों को वो लोग देख के एक तो पहले बहुत आश्चर्यचकित थे, और ऐसा राजा हमारे पास आ रहा। तो यहाँ पर और एक बात है कि वो लोग जो राजा है वो लोग क्या सोच रहे थे कि वो लोग रोमन साम्राज्य के कारण सताए हुए लोग थे, और वो लोगों की इच्छा थी कि हमें इस रोमन सरकार से छुटकारा मिले। और जब परमेश्वर वहां पर आ रहे थे, यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह जब आ रहे थे, और वो लोग उसको कौन सा राजा समझ रहे थे? भौतिक दुनिया का राजा समझ रहे थे। वो लोग उसकी आत्मीयता के बारे में नहीं, आत्मीय राजा है ये नहीं समझ रहे थे। वो लोग समझ रहे थे कि वो रोमन सरकार से हमें पूरी तरीके से छुटकारा दिलाएगा और तब हम शांति का जीवन वहां पर जीने पाएंगे। ये उनका था। लेकिन वो लोग की जो भी ये थी उससे वो लोग मगन हुए कि एक ऐसा राजा हमारे इसमें आ रहा और जय जयकार वहां पर कर रहा। आगे लिखा हुआ है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ था। धर्मी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वो धर्मी था। किस कारण उसको हम धर्मी कहते हैं, इस बात के ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि हम धर्मी किसे कहते हैं। कि धर्मी
वो है जो आज्ञाओं का पालन करता है। पहली बात, धार्मिकता के काम करता है। और कौन करेगा? उसने हमेशा ये कहा कि मैं खुद का नहीं, लेकिन अपनी पिता मुझे जो कुछ बताते हैं मैं वो करता हूँ। उनकी इच्छा को पूरे करने के लिए मैं आया हूँ। उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी किसी तरीके का नुकसान देह काम नहीं किया। और उनका जो धार्मिकता सिद्ध होती है उस वजह से कि उन्होंने पूरी जगत के लिए एक ऐसे उद्धार को वहां पर बताया ताकि उसके द्वारा सब लोग वहां पर उद्धार पाने जाए। तो ये उनके जो धार्मिक काम थे, इसीलिए उन्हें हम धार्मिक कहा जाता है। और उसने बताया कि नम्र है, दीन है, और क्या बोलते हो, गधे के बारे में थोड़ी बातें उसने बताई, जो बातें सही है कि गधा जो है सबसे पहले नम्रता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमेशा गर्दन नीची करता है, और गर्दन नीची करके जितना भी बोझ ढोया जाए उसके ऊपर वो ढोता है। दूसरा, वो शांति का प्रतीक है। जब दो राजाएं लड़ते थे, पुराने नियम अनुसार अगर हम नियम शास्त्र में पढ़ते हैं, और एक राजा जब हारता रहता था तो वो क्या करता था, घोड़े पे, रथ पे, हाथी पे, चैरियट पे नहीं आता था, वो काय पे आता था, एक सफेद झंडा हाथ में पकड़ के गधे पे सवार होके आता था। अब जीतने वाला राजा जब देखता था कि ये गधे के ऊपर सवार होके हाथ में सफेद झंडा लहराए हुए आ रहा है, तो वो अपने सिपाहियों को रोक देता था कि नहीं नहीं, लड़ाई मत करो, देखो वो शांति का संदेश लेकर आ रहा है। शांति का संदेश लेकर वो आता था। और परमेश्वर गधे पे सवार हुए, क्या लेकर आए? शांति का संदेश ही लेकर आए। उसने पढ़ा कौन से कि यशायाह की पुस्तक में कि वो शांति का राजदूत था, ये बनकर आया। तो वो शांति का जो प्रतीक था वो गधा था, और इसलिए गधे का आया। और एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो मेरे ख्याल से एक मिनट, मैं वचन आपको बताऊंगी। एक्सोडस में है वो, एक्सोडस में, हाँ, एक्सोडस 13:15 आप लोग सब निकाली, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ जाएगा कि गधे पे सवारी करके वो क्यों आए। है? तो यहाँ पर अगर हम निकालते हैं तो वहां लिखा हुआ है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, आप लोग लिख लीजिए और जरूर पढ़ लीजिए। निर्गमम कौन सा बोला आपने? कौन सा बोला? 13:13, निर्गमम 13:13, उसमें लिखा है हर पहलौठा मेरा है, हर पहलौठा मेरा है। वो पढ़ लेना पूरा 13 से 15 और ऊपर के 12-11 आयतें भी आप पढ़ लेना। मन्ना दीदी को तो पता है कि पहला हर पहलौठा मेरा है, परमेश्वर ने बोला। उसके बाद क्या बोला? लेकिन मनुष्य के पहलौठे को मेमना दे के छुड़ाओ। याद है? जो लोग पूरी बाइबल पढ़ते हैं उनको याद होगा, मैं तो पूरा पढ़ के नहीं बता रही हूँ। पहला, हर जानवर का पहला भी मेरा है, और हर मनुष्य का पहला पुत्र भी मेरा है। पुत्र पुत्रियां सब मैं पहली हूं, मैं परमेश्वर की हूँ, इसीलिए परमेश्वर शायद मेरे को ये सारे काम करा रहा। तो पर मगर फर्क क्या है? फर्क क्या है? जानवर के पहलौठे को सैक्रिफाइस करो, बलिदान दो बोल रहा मेरे पास लाके, लेकिन मनुष्य के पुत्र को क्या करो? छुड़ा लो, रिडीम, छुड़ा लो। क्या दे के छुड़ा लो? मेमना दे के छुड़ा लो। अब अगर आप 13वां वचन पढ़ते हैं, रानी पढ़ो अगर आपने निकाला है तो। जी, निकाला है। और गधी के हर एक पहलौठे की संति मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। और बस यदि बस तुम बस 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 उतना ही। क्या लिखा है? लेकिन गधे के पहले उठे को मेमना दे के छुड़ाओ। मनुष्य के पुत्र को भी मेमना दे के छुड़ाओ, गधे के पहलोठे को भी मेमना दे के छुड़ाओ। तो मतलब गधे की तुलना मनुष्य से की गई है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? है तो एक बार बताइए कि परमेश्वर ने बोला मनुष्य का पहलोठा ज्येष्ठ उसको मेमना दे के छुड़ाओ,
आगे बोलता गधे के पहलोटे को भी मेमना दे के छुड़ाओ। क्लियर लिखा हुआ है बाइबल में से, बाहर से कुछ नहीं बोल रही मैं। तो यहाँ पर गधे की तुलना किससे की गई है? एक मनुष्य। इंसान से, मनुष्य से की गई। आगे लिखा हुआ नहीं छुड़ा, वो गर्दन तोड़ के मार, वो गधे के बारे में। लेकिन हमको सिर्फ यहाँ देखना है कि एक गधे की तुलना यहाँ पर किससे की गई है? एक मनुष्य से की गई है। तो अब देखो, गधे के ऊपर बैठ के एक मेमना आ रहा, गधे के ऊपर बैठ के एक मेमना आ रहा। और अगर गधा मनुष्य है तो गधे के ऊपर बैठा हुआ मेमना अपने बलिदान देने की तैयारी के लिए यरूशलेम में आया है। और वो कौन बन गया? गधे पे बैठा हुआ यीशु मसीह हमारे लिए मेमना बन गया, क्योंकि वो हमारे को छुड़ाने के लिए वहां पर, अपने बलिदान को देने के लिए वहां पर आया। ये एक बात बहुत जरूरी है, आप लोग ध्यान दीजिए। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस पर भी आप लोग बहुत ध्यान दीजिए कि जब पुराने नियम शास्त्र में, अगर हम पढ़ते हैं पुराना नियम शास्त्र उसका 22, पुराना नियम शास्त्र 22 उसका 2 से, यानी उत्पत्ति उत्पत्ति का 22 उसका 2 से हम यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि अब्राहम को बोला गया कि अगर तू मुझसे प्यार करता है तो जिससे तू बहुत प्यार करता है उसको लाके मोरिया पर्वत के ऊपर मुझे बलिदान चढ़ा। ऐसा के बलिदान की कहानी यहाँ है। दूसरे वचन में लिखा हुआ है, तीसरे वचन में लिखा हुआ है, अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र के संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। आगे लिखा हुआ है कि आगे भी उसने क्या लिया? आग ली, छुरी ली, और बलिदान के लिए जितना भी सामान लगता था वो काय पे उसने डाला? काय पे लादा उसने? गधे पे लादा। गधा बलिदान के सामान को ढो के मोरिया पर्वत की ओर जा रहा था। अब यहाँ पर भी देखिए आप, यीशु मसीह गधे पे सवार होकर आ रहे थे। और यीशु मसीह क्या थे? बलिदान की सामग्री थी, है ना? हम सब जानते हैं यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया, सूली पे चढ़ा गया, तो वो बलिदान देने की सामग्री थी जो गधे के ऊपर लादी गई थी। और वो गधा वो बलिदान देने की सामग्री को लेके यरूशलेम के अंदर आ रहा था। देखा आपने गधे का कितना महत्व है? पहले मैंने बताया कि गधा इंसान है और इंसान को छुड़ाने के लिए मेमना चाहिए था, और वो मेमना यीशु मसीह थे जो गधे के ऊपर बैठ के छुड़ाने के लिए यरूशलेम आ रहे थे। दूसरी बात मैंने बताई अब्राहम की कहानी से लेकर कि उस गधे के ऊपर बलि का सामग्री, बलि देने के लिए यानी सैक्रिफाइस करने के लिए जो भी चीजों की जरूरत रहती थी, आग है, छुरी है और सुगंधी कुछ होगा, लकड़ियां है, सब है, वो उसने काय पे रखा था? गधे पे रखा था। अब उसी को आप इधर जोड़िए कि गधा यरूशलेम में एंटर हो रहा, उसके ऊपर यीशु मसीह बैठे हुए। यीशु मसीह कौन है? वो सामग्री है जिसको बलिदान चढ़ाना था। तो देखा, हर नया नियम शास्त्र पुराना नियम शास्त्र को जब तक हम नहीं जोड़ेंगे ना, तो हम बहुत से भविष्यवाणियों को हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ बहुत जरूरी थी ये 2 बातें बतानी कि गधा जो है। तीसरी बात जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसका थोड़ा सा ये बहुत अच्छा इसने अंजीर के बारे में, मैंने वो क्या आपने खजूर के पेड़ के बारे में बताया, वो भी मैं थोड़ा बताऊंगी। तीसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि गधा एक परिश्रमी जीव है। कितना भी सामान उस पर लाद दो, कभी भी अपनी मुंडी जो ऐसे रखता ना, कभी उठा के ये नहीं बोलता, अपने मालिक को 2 डांडे नहीं मारता, लात नहीं मारता कि तूने मेरे ऊपर क्यों ढोया। अब देखो गधा इंसान के साथ में क्यों उसकी सिमिली की गई, यानी उससे क्यों जोड़ा गया, मैं आपको बताती। इंसान भी बोझ के तले दबा हुआ है। जैसे गधा बोझ के अंदर दबा हुआ रहता था, इंसान सांसारिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, हर तरीके के बोझ कहाँ पर है? वो गधे के ऊपर है ना? वो गधे के ऊपर लाद दिए गए हैं। अब यीशु मसीह जो है यहाँ बताना चाहते हैं कि देखो वो जो बोझ से तुम लोग दबे हुए हो ना, उस बोझ को मैं हटाना चाहती हूँ,
उस बोझ से मैं तुमको हल्का करना चाहता हूँ। और ये यीशु मसीह ने खुद कहा। अगर आप पढ़ेंगे मत्ती का 11 अध्याय 28 से लेके 30 तक, पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिख के रख लीजिए, बाद में पढ़ना। वहां लिखा हुआ है, हे बोझ से, हे परिश्रम और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। उस बोझ को, मेरा जुआ अपने ऊपर रख लो, मेरा जुआ हल्का है। हाँ, तो क्या बोल रहा, गधे तो हो तुम, बोझ तो ढो रहे हो, मेरे को उठा लो। जैसा मैं गधे पे चढ़कर आया, अब तुम मुझे अपने ऊपर उठा लो। जुआ का मतलब है वो जो योक बोलते हैं इंग्लिश में, वो योक मेरा योक तुम अपने ऊपर ले लो। योक का मतलब क्या है? अगर हम समझते हैं कि वो जुआ है, योक है, नहीं, वो है परमेश्वर की आज्ञाएं और परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की सहभागिता, परमेश्वर की संगति, वो है जुआ, वो है योग। तो परमेश्वर क्या बोल रहा, आओ वो सब मुझे अपने ऊपर उठा लो, मेरे जुए को अपने ऊपर लिख लो। क्या है जुआ? आज्ञाकारिता, परमेश्वर के वचन की गहराई से अध्ययन करना, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहना, परमेश्वर की संगति में बने रहना, रात दिन परमेश्वर के वचन को अपने ऊपर ढोलो। वही तो यीशु मसीह है। क्या है वचन? कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था, वही परमेश्वर था। यूहन्ना 1:1 सबको रटा हुआ है ना? तो वो वचन कौन है? यीशु मसीह है। तो बोले कि वचन का बोझ अपने ऊपर ले लो। और आगे क्या लिखा? मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। इसीलिए वो गधे पे सवार होकर आए, ये सारी बातें वहां पर बताने के लिए। चौथी बात मैं बताना चाहूंगी, गधे को हिब्रू में हामार, HAMAR, हामार कहा जाता है, जिसका मतलब है शांति और आशीष। शांति और आशीष। आशीषों से तो भर दिया परमेश्वर ने। उसने बोला कि मेरे पास आओ, मैं सारी आशीषें तुमको देने को तैयार हूँ, मेरे वचन में बने रहो, वचन के अनुसार आशीषें तुमको मिलेगी। अब यहाँ आशीषों का, शांति हमने पढ़ लिया ऐसे की किताब में कि उसका नाम ही शांति था, तो वो शांति का दूत बनकर आया। और यूहन्ना की पुस्तक में भी लिखा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जो जगत नहीं देता वो शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। तो वो तो शांति देने के लिए आया था। दूसरा अर्थ क्या है उसका? ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स सिर्फ आत्मिक ब्लेसिंग नहीं होती, भौतिक ब्लेसिंग भी होती है। भौतिक ब्लेसिंग भी होती है जो हमारे परिवार से, हमारी जरूरतों से, हमारी आवश्यकताओं से अनुसार जुड़ी हुई होती है। तो भौतिक ब्लेसिंग भी वहां पर परमेश्वर ने दी। देखो मेरे को अभी वचन तो उतना याद नहीं है, मगर मैं कभी शायद निर्गमम 4 में है, वो मन्ना आंटी को मिल जाएगा शायद। निर्गमम 4 में है लिखा हुआ कि मूसा जब मिदियान देश से यरूशलेम जाने के लिए निकला, तो उसने क्या किया? अपने परिवार यानी अपने पत्नी और बच्चे को गधे में बिठाया। परिवार और बच्चे हमारी भौतिक आशीषें है जो परमेश्वर हमको देता है। वो भौतिक आशीष है परिवार के द्वारा मिलने वाली, हमारे बच्चों के द्वारा। उसको गधे पे बिठा के वो यरूशलेम लेके गया, तो भौतिक। तो यहाँ पर जो गधा है वो ना केवल शांति का प्रतीक है, लेकिन गधा जो है उस पे बैठे हुए यीशु मसीह ये बताना चाह रहे कि गधा जो है शांति और आशीषों का प्रतीक है, जो कि मैं हूं। अगर तुम वो मेरे जुए को उठा लोगे तो तुम्हें शांति, और ये भी मैं तुम्हारे को वहां पर जरूर वहां पर दूंगा। अब एक तीसरा, किसी ने भी नहीं पूछा, हम इतना बाइबल पढ़ते, रोमन अधिकार को क्यों कंट्रोल दिया गया था? मृत्यु दंड का अधिकार रोमन को क्यों दिया गया था? मेरे को अभी वचन नहीं मालूम है, मैं एक बार ढूंढ के आपको बताऊंगी। सिर्फ वो मेरे दिमाग में था कि कहीं पुरानी पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब ये लोग अनाज्ञाकारी बन गए तो क्या हुआ? इनके हाथ में से राजदंड को छीन लिया गया। यहूदा के हाथ में से राजदंड को छीन लिया गया, क्योंकि वो लोग अनाज्ञाकारी बन गए, परमेश्वर के वचन में नहीं चलने लगे, परमेश्वर की बातों को नहीं सुनने लगे। तब क्या हुआ कि वो अधिकार किसके हाथ में चले गया? रोमन सरकार के हाथ में से, रोमन सरकार के हाथ में चले गया। देखो यहाँ पर सिनारियो यानी जो पूरा सीन था वो बदल गया, पूरा सीन बदल गया। अगर यहूदा के हाथ में वो अधिकार रहता तो शायद कुछ अलग ही होता था,
लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ अलग थी। इसीलिए क्या हुआ, सबसे पहले मृत्यु दंड देने का अधिकार किसको आ गया? रोमन को आ गया। और इसी कारण रोमियो ने परमेश्वर को सूली पे देने का, दंड देने का वो किया। तो यहाँ पर 4-5 बातें मैंने बताई आपको कि बाकी तो बहुत वो नम्र है, शांति का प्रतीक वो तो है, लेकिन ये जो 3-4 बातें थी वो बहुत ही जरूरी थी कि गधा ही क्यों परमेश्वर ने सेलेक्ट किया। दूसरी बात, हम खजूर के बारे में बहुत सारी उसने बातें बताई। तो पहली बात, खजूर की डालियां नहीं होती। शायद गलती से उसने बोल दी होगी कि डालियां फलों से लदी हो। पेड़ है, पेड़ में डाली रही, पेड़ नहीं, पेड़ में डाली होती ही नहीं है, वो सीधा ही बढ़ता है, उसकी कोई शाखाएं कोई डाली नहीं होती। आप पिक्चर देख लो या फिर नारियल का पेड़ देख लो, कोई डाली नहीं होती। और वहां पर इसीलिए उसको धार्मिकता का प्रतीक क्यों कहा गया है खजूर को, कि वो सीधी की ओर बढ़ता है। अभी जरीना ने मेरे को बोली थी कि डिस्प्ले करूंगी, शायद वो डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। तो आप देखिए, तूफान आते, सुनामी आता, सब कुछ आती, इतना लचीला होता है वो कि झुक जाता, नीचे झुक जाता, लेकिन जब फिर बढ़ना शुरू करेगा तो वो जमीन की ओर नहीं बढ़ता, वो फिर टेढ़ा होके सीधा बढ़ने लगता। तो एक धर्मी वो होता है जो 7 बार भी गिरेगा, 7 बार उठ के आकाश की ओर देखने लगेगा। वो आकाश की ओर देखता है। और उसने बताया कोलोसियों के इसमें कि स्वर्ग की ओर देखो, ना कि सांसारिक बातों की ओर देखो। ये कामाक्षी ने बताया वो है कि वो सीधा बढ़ता है, स्वर्ग की ओर देखता है, क्योंकि वो धर्मी का एक प्रतीक बताया गया है। तो धर्मी लोग भी क्या करते हैं, 10 बार गिरेंगे, 7 बार बोले, हम 10 बार गिरते, 100 बार भी गिरते, लेकिन अगर हमारे अंदर वचन है तो हम उठ के फिर सीधा खड़े होके आकाश की स्वर्गीय बातों की ओर देखने लगते। शाखाएं नहीं होती। प्लीज इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए कि खजूर के पेड़ को, यानी पाम फैमिली जो बोलते, खजूर का पेड़ है, नारियल का पेड़ है, वो ताड़ी मुंजल आता, वो मुंजल लगते उसको, उसका पेड़ है, जो भी ये पाम के फैमिली में आते, हर पेड़ सिर्फ सीधा ही सीधा बढ़ता है, उसकी डालियां नहीं होती। एक धर्मी मनुष्य के भी डालियां नहीं होती। डालियां क्या है? गलत रास्ते। इफिसियों में है, गलतियों का 5:19 से लेके 21 तक आप पढ़ लेना, उसमें लिखा कितने गलत काम, वो सारी डालियां है हमारे अंदर से निकलती। तो डालियां ना होने का कारण है कि एक धर्मी मनुष्य कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाता। इसीलिए एक धर्मी की तुलना खजूर के पेड़ से वहां पर की गई है। कोई भी चीज बाइबल में जो लिखी गई है ना, तो पूरा बाइबल जो है वो सिंबॉलिक, क्या बोलते हैं हम उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतीकात्मक। हाँ, प्रतीकात्मक तरीके से लिखा गया। जो भी चीज वहां बताई गई है वो किसी न चीज की प्रतीक होती है। तो यहाँ खजूर जो बताया गया है, सीधा बढ़ना धार्मिकता का लक्षण है। डालियां ना होना, उसके गलत रास्ते पे ना जाने के वहां पर बहुत सारे वहां पर लक्षण है। तो हमको इसीलिए क्या करना है कि हमको वो खजूर का पेड़ बनना है जिसको लेके लोग वहां पर जय जयकार करने के लिए वहां पर आए। क्यों खजूर का? बहुत अच्छा बताई उसने, वो स्टार्टिंग बहुत अच्छा करी कि क्यों खजूर का पेड़ ही लिए। वहां तो ढेर सारे पेड़ थे, कोई भी एक पेड़ वहां पर ले सकता था। पहला, उसका सीधा बढ़ना, डालियां ना होना, और लचीलापन। लचीलापन, झुकता है लेकिन झुक के फिर धरती की ओर यानी संसार की बातों की ओर नहीं देखता, फिर से सीधा बढ़ने लगता है और आकाश की ओर, स्वर्गीय बातों की ओर देखने लगता है। इसी कारण वहां पर खजूर की डालियों की वहां पर बहुत सारी प्रामुख्यता दी गई है। दूसरा, खजूर का सर से लेकर पैर तक, यानी उसके पत्तों के फल, उसके जो क्या बोलते हैं उसको हम स्टेम बोलते, वो और जड़, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, हर चीज की उपयोगिता है। खजूर के पत्तों से पुराने जमाने के लोग अपने शेड बनाते थे, यानी क्या बोलते हैं उसको, झोपड़ियां बनाते थे। पर्व में भी उसी को काम में लाते थे जब उनके। और दूसरा, उसके फल सिर्फ पौष्टिक आहार नहीं है,
उसका फल खजूर का जो जूस निकलता वो गर्भवती महिला के लिए बहुत अच्छा पौष्टिक आहार है। तो उसके अंदर मेडिसिनल वैल्यू भी है, उसके अंदर चंगाई देने वाली वाली है। और उसका बीज हम खा के फेंक देते, फिर पौधा उगता, लेकिन वो बीज जो है ना ऊंटों का चारा है। वो बीज को पीस कर उसका आटा बना के उसको ऊंट को खिलाते। उसके जड़ जो है वो भी औषधि के काम है। क्या व्यर्थ है? कुछ नहीं। परमेश्वर का वचन भी उसी तरह है, व्यर्थ नहीं होता। चंगाई के लिए परमेश्वर का वचन, मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर का वचन, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर का वचन, हमको अंधेरे में से रोशनी में निकाल ले जाना है परमेश्वर का वचन। तो यह खजूर का पेड़ सादृश्य है परमेश्वर के वचन के लिए, क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने बताया कि पेड़ जो है कभी भी व्यर्थ नहीं। उसी तरह धार्मिक इंसान का जीवन कभी भी व्यर्थ नहीं होता। धार्मिक इंसान का जीवन हमेशा दूसरों के उपयोगी के लिए काम में आता है। उसका जीवन घट जाएगा, हाँ, वो तिल तिल करके कम होता जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा? दूसरे को इस तरीके का पौष्टिक यानी ऐसा आत्मिक भोजन खिलाएगा कि वो इंसान उन्नति पाए, आत्मा में उन्नति पाए, वचनों में उन्नति पाए। खजूर का पेड़ भी 200 साल की उम्र होती है एक खजूर के पेड़ की, लेकिन 200 साल के बाद तो मरना ही है उसको भी। वैसे ही धार्मिक इंसान कभी ना कभी जाएगा, लेकिन क्या छोड़ के जा रहा? अपने सिखाए हुए शिक्षाओं को दे के जा रहा, वचनों के महत्व को आपको समझा के जा रहा कि वचन आपके जीवन में कैसे होता है। वो है एक खजूर की। इसीलिए जब परमेश्वर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो उस समय उन्होंने सिर्फ गधे को ही क्यों चुना और लोगों ने सिर्फ खजूर की डालियां ही क्यों दी? उनकी प्रत्येकता क्या है? कामाक्षी ने बहुत अच्छा प्रयत्न किया। कामाक्षी, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रही, और भी मेहनत करिए, और भी बाइबल को पढ़िए। जितना बाइबल की स्टडी करेंगे आप उसके अंदर के गुण बातों को समझ पाएंगे। अब मैं कोई स्वर्ग से उतरी हुई नहीं हूँ, माफ करना। परमेश्वर ने भी वही बुद्धि मेरे को दी जो आप लोगों को सबको दी है। सिर्फ फर्क इतना है कि मैं जब भी टाइम मिलता ना कुछ खोज करते रहती, कुछ ना कुछ पढ़ते रहती। मेरा बच्चा भी बोलता, अब कल ही मेरी सर्वेंट आई तो कल मैं नहीं लिख रही थी क्योंकि मैं सवेरे चर्च जाकर आई तो मैं थक गई थी, मैं ऐसा बैठी। ये ना माँ ये क्या माँ आज कुछ नहीं लिखते क्या? आज कुछ लिखाई पढ़ाई नहीं है क्या आपकी? पूछी उसने। तो मेरा बच्चा वहां बैठा, हाँ आज मम्मी को शायद एग्जाम देना नहीं है इसलिए कुछ नहीं पढ़ रही, ना तो हमेशा बोले MSc का एग्जाम देते ना वैसी पढ़ाई करती बोले। क्योंकि हमेशा मैं अपने सर्वेंट को और अपने बच्चों को कैसी दिखाई देती हूँ? बाइबल एक बाजू, एक दो बाइबल, एक हिंदी की बाइबल, एक इंग्लिश के 2-3 ट्रांसलेशन के बाइबल और नोटबुक। कल ही मेरा बच्चा जा रहा था गाँव बाजार, तो मैंने बोला क्या होना मम्मी? बोली 6 नोटबुक और 6 पेन और 3 रेड पेन लेकर आ। क्यों, कौन सा एग्जाम लिखना है मम्मी पूछा। बोले खुदा के दरबार के एग्जाम लिखना है मेरे को। तो हमेशा जब भी वो जाता लाने तो मैं वो बोलती, तो मतलब जितना तुम अध्ययन करोगे उतने परमेश्वर आपको गूढ़ बातें वहां पर बताएगा। जैसे बाइबल में लिखा, मैंने कोई चीज अपने दिल से नहीं बोली। यशायाह के ग्रंथ, जो जकरिया का ग्रंथ था, उसमें गधे पे सवारी किया तो गधे को किस चीज से तुलना की गई? पुराने नियम शास्त्र से निकाल के नए नियम शास्त्र में मैंने जोड़ दिया। तो परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, और हर वचन जब आप पढ़ते हैं तो मेहरबानी से गहराई से उस वचन को वहां पर हम पढ़े और उसको समझने की हम कोशिश वहां पर करें। तो परमेश्वर आपको आशीषित करे। और कामाक्षी, आपसे विनती करती हूँ कि आप हमारी सारी जरूरतों के लिए और हमारे पास में जितने भी जुड़े हैं